कल दंतेवाड़ा और बीजापुर के मार्ग में एक बड़ी घटना हुई जिसमें हमने अपने 8 जवानों को खो दिया। एक ड्राइवर समेत 9 लोग शहीद हो गए हैं। हमारे साथ में बीजापुर के विधायक विक्रम मंडावी जी हैं। विक्रम जी, बड़ी दर्दनाक घटना थी। लगातार बीजापुर और दंतेवाड़ा सुर्खियों में बना हुआ है, चाहे आप मुकेश चंद्राकर की हत्या को ले लें या फिर कल हुए नक्सली घटना को। सबसे पहले तो मैं जो बहुत ही दुखद घटना हुआ है, कल हमारे 8 DRG जवान और एक सिविल ड्राइवर जो शहीद हुए हैं, उनको मैं नमन करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं और साथ ही उन परिवार के प्रति अपने दुख व्यक्त करता हूं कि ईश्वर उन्हें दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। और लगातार जिस तरीके से एक बड़ी घटना वहां हुआ है और उसमें हमारे DRG जवान शहीद होते हैं और सरकार एक तरफ बड़े बड़े दावे करती है, बातें करती है, और दूसरी ओर जो हमारे सुरक्षा के जवानों के सुरक्षा के प्रति जिस तरह से गंभीरता नहीं दिखाती है, और उसके ही चलते ये चूक हुआ है और ये सरकार पूरी तरह से फेलवर साबित हो रही है। और ये पूरी तरह से जिम्मेदारी सरकार की है कि हमारे जवान जब भी ऐसे मूवमेंट में जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो उनकी सुरक्षा की किस तरीके से चिंता हो, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। क्या लगता है विक्रम जी, क्योंकि पिछली बार भी घटना जो है अरनपुर में हुई थी, 10 से ज्यादा जवान शहीद हो गए थे, एक बार फिर वही घटना दोहराई जाती है। कहीं कमी रह जा रही है जवानों को जो ट्रेनिंग दी जा रही है उसमें, या फिर उन्हें समझाने में, समझाइश देने में कि इस प्रकार की जो चूक है वो हो रही, क्योंकि इसे खुद भी DIG मान रहे हैं कि चूक हुई है। नहीं, बिल्कुल, जिस तरीके से घटनाएं बार बार होते जा रही हैं और उससे हम सबक नहीं ले रहे हैं या उसे सीखने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये चूक मैं भी मानता हूं। लेकिन कम से कम पुलिस के अधिकारी हो, चाहे सरकार के जुड़े हुए लोग, जिम्मेदार लोग हों, उनको सब इस बातों पर ध्यान देना चाहिए कि आने वाला समय दोबारा ऐसी घटना ना हो, पुनरावृत्ति ना हो घटना की, उस पर उन्हें ध्यान देना चाहिए। सर, अमित शाह जी ने भी एक टारगेट फिक्स कर रखा है कि मार्च 2026 जो है नक्सलियों के लिए अंतिम होगा, और आज ही एक प्रहार जो नक्सलियों के द्वारा किया गया, कैसे? नहीं, लगातार इससे पूर्व भी जब राज्य हो, चाहे केंद्र के भाजपा नेताओं या मंत्रियों के द्वारा ऐसे बातें करते रहे हैं। देखिए, बस्तर में सभी चाहते हैं कि शांति हो, हम सब चाहते हैं बस्तर में शांति हो, लेकिन जल्दीबाजी में बिना कोई रणनीति के या सुरक्षा को ना देते हुए अनदेखी करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे जो सुरक्षा के जवान हैं उनकी भी चिंता करना हम सबकी जिम्मेदारी है। जल्दीबाजी में कोई भी निर्णय ना लें, थोड़ा सोच समझ के हम सुरक्षाओं को देखते हुए, जवानों की सुरक्षा को देखते हुए हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। परिजनों से भी आपने मुलाकात? जी, परिजनों से हमने सबसे मुलाकात किया, उनके दुख में हमने उन्हें सांत्वना प्रकट किया है कि बड़ा क्षति उनके परिवार के लिए हुआ है, और शासन से भी मांग करेंगे कि उन्हें उचित मुआवजा के साथ साथ उनके परिवार से स्थायी नौकरी और भी जो बेहतर सुविधा हो उन्हें प्रदान करें। धन्यवाद। तो जैसा कि विक्रम मंडावी जी ने बताया कि चूक जो है वो हुई है, लेकिन इस चूक से बचने की जो कोशिश है वो की जानी चाहिए और शासन और प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। फिलहाल देखना ये होगा कि आगामी समय में क्या रणनीति होती है और किस प्रकार बस्तर को बचाने के लिए नक्सलियों से जो मुठभेड़ लगातार हमारे जवान कर रहे हैं और एक कायराना हरकत का शिकार हमारे जवान हुए हैं, उससे बचने के लिए अब आगे क्या कदम उठाए जाते हैं। निशा द्विवेदी।